वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर फोर्थ में आपका क्या दिया हुआ है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म क्या हो सकते हैं। अब देखो बिजनेस हमारे अभी तक हमने पढ़ा कि बिजनेस होता क्या है, कॉमर्स क्या होता है, रिस्क क्या होता है, कैसे इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। बट अब हम स्टार्ट करेंगे कि बिजनेस कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अब बिजनेस का फॉर्म उसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बिजनेस सिर्फ एक ही पर्सन का है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेड। ऐसे ही अगर बिजनेस में एक ओनर नहीं है बल्कि दो या दो से ज़्यादा ओनर है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्टनर बोलते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो आज हम करेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस का फर्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, सोल ट्रेड, और इसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, देखो इसका देखो नाम से ही क्लियर है। सोल मतलब क्या होता है, वन पर्सन। ठीक है, ट्रेड मतलब बिजनेस, कि जब बिजनेस कोई एक पर्सन करता है, एक पर्सन मतलब जिसकी ओनरशिप एक बिजनेस की होती है, उसका ओनर एक होता है। ठीक है, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट या फिर बिजनेसमैन, और सोल मतलब वन पर्सन, जहाँ पे वन पर्सन की क्या होती है, मैनेजमेंट होती है। वही बिजनेस में पैसा लगाता है, वही बिजनेस को चलाता है। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है। Sole proprietorship refer to that form of business organization which is owned by a single individual. Sole proprietor बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉर्म होती है जहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल की या एक सिंगल पर्सन की ओनरशिप होती है। मतलब एक पर्सन उसे ओन करता है, ओन करना मतलब ओनरशिप होना। वहाँ पे एक की पर्सन उसका क्या होता है, ओनर होता है। ठीक है, हु इज़ सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट एंड रिसीव ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेज। अब ओनरशिप एक पर्सन की है तो वही पर्सन की क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैनेज करने की, मतलब बिजनेस को चलाने की। क्या उसके अंदर डिसीजन लेने हैं, कौन कौन से काम करने हैं, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो सारे के सारे डिसीजंस किसके होंगे, सारा काम खुद ही वही करेगा, जो क्या होगा हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल की ओनरशिप होती है और उसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको क्या करे, मैनेज करे, उस बिज़नेस को चलाए। और फिर बिज़नेस को वही चला रहा है तो अगर प्रॉफिट है या फिर लॉस है वो सब क्या होगा, उसका होगा। अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो भी उस बिजनेसमैन का, अगर लॉस होता है तो भी उस बिजनेसमैन का। ठीक है, समझ आए। देखो नॉर्मल आपने कोई शॉप खोल ली, वो आप डेली जाके ओपन करते हो। ठीक है, सारा दिन आप अपना बिजनेस करते हो, सेल परचेज करते हो। ठीक है, इट मीन्स सारे डिसीजन आपके, अब जितना प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो वो सभी भी क्या होगा, आपका ही होगा। तो वो आपके क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। ठीक है, इसमें देखो दो पर्सन होते हैं, एक सोल ट्रेडर होता है। सोल ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन, मतलब जिसका वो बिजनेस है। ठीक है, सोल ट्रेडर कौन सा हो गया, वो बिजनेसमैन, वो ओनर जो बिजनेस को चला रहा है। और एक सोल ट्रेड मतलब वो बिजनेस। ठीक है, इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक पर्सन का बिजनेस होता है, वो उसी को चलाता है, अपने डिसीजन लेता है, प्रॉफिट लॉस भी उसी के होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स ऑफ सोल ट्रेड, कि जो सोल ट्रेड है उसके फीचर क्या होंगे। फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल मतलब वन पर्सन, ओनरशिप मतलब स्वामित्व, मतलब ओनर होना। तो इट मीन्स इसकी फर्स्ट फीचर क्या कहलाती है, कि जो सोल ट्रेड होगा उसमें ओनरशिप होती है वो सिर्फ एक पर्सन की होगी। ठीक है, मतलब जितने भी इसके अंदर एसेट्स होंगी, लाइबिलिटीज़ होंगी, डिसीजंस होंगे, वो सिर्फ किसी के होंगे, एक पर्सन के ही होंगे। ठीक है, इसके मीनिंग में ही हमने क्लियर किया था। नेक्स्ट है हमारा सोल मैनेजमेंट। ठीक है, सोल मतलब मैंने अभी बताया था आपको, वन पर्सन। इसमें मतलब ओनर क्या करेगा, मैनेजमेंट के जितने ही फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट के फंक्शन इन द सेंस बिजनेस को चलाना कैसे है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, बिजनेस का साइज क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम का मतलब है कि कितने बड़े लेवल का हमने बिजनेस करना है। ठीक है, वो सभी क्या करने, सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा, सोल मैनेजर मतलब सोल ट्रेडर लेगा। वो सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, वो ओनर भी होगा, वही मैनेजर भी होगा। उसके बाद है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मतलब कैपिटल है, कैपिटल कौन इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा बिजनेसमैन, ओनर। अब सोल ट्रेडर में जो बिजनेस में जो कैपिटल होती है वो ओनर ओनर क्या करेगा, उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा। अगर उसे प्रॉफिट होता है तो भी ओनर का होगा, लॉस होगा तो भी ओनर का। लेकिन आप ये मान के चलो, फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट है, देखो सारा उसका होगा ही होगा। लेकिन हम क्या सोच के चलते हैं, नेगेटिव सोच के चलते हैं, लॉस की सिचुएशन में सोच के चलते हैं कि मान लो उसका बिजनेस चला ही नहीं, बहुत ज़्यादा उसकी सिचुएशन ख़राब हो गई। फॉर एग्जांपल उसने 2 लाख रुपए अपने बिजनेस के अंदर लगाए थे।
ठीक है। अब लेकिन उसका लॉस कंटिन्यू चलते चलते बहुत ज़्यादा हो गया, जो 2.5 लाख पे पहुंच गया। अब उसे क्या करनी पड़ेगी, उस पेमेंट करनी पड़ेगी ना, लॉस को उठाना पड़ेगा। तो वो लॉस किसका होगा, ओनर का ही होगा, मतलब सोल प्रोप्राइटर का ही होगा, सोल ट्रेडर का ही होगा। अब बेशक से उसे वो क्या करनी पड़े, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से उसको पेमेंट करनी पड़े, लाइबिलिटीज़ की उसे वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब लॉस चाहे कितना भी हो, चाहे वो कैपिटल उसकी कम हो या ज़्यादा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे लॉस उसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। अब देखो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल पर्सन का डिसीजन चलने वाला है, वही उसका ओनर है, वही उसका प्रॉफिट लेने वाला है, लॉस उसका। तो इसका मतलब बिजनेस क्या करना है, कैसे चलाना है, वो डिसीजन किसका होगा, बिजनेसमैन का ही होगा ना, सोल ट्रेडर का ही होगा। तो इसमें सबसे बड़ा फीचर यही कहलाता है कि यहाँ पे आपका किसी का प्रेशर नहीं रहता कि आपको ये काम करना है या फिर ये काम नहीं करना, आप अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी बिज़नेस करना आपके सेलेक्ट करने का आपके पास राइट होता है। अगर आप फ्यूचर में चेंज करना चाहो तो अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता कि आपको ये बिज़नेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी फीचर आती है सीक्रेसी। ठीक है, अब देखो हर बिजनेसमैन के लिए क्या होती है, सीक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है वो उसी के बेसिस पे हम बिज़नेस को आगे रन कर सकते हैं। अब जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है वहाँ पे 1% की ओनरशिप है। अब सभी डिसीजन उसने लेने हैं, तो क्या उसे किसी से कंसर्न करने की ज़रूरत है, नहीं। अगर कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है तो उसे किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं फ्यूचर में क्या डिसीजन लेने वाला हूँ, क्या परफॉर्म करने वाला हूँ। तो इट मीन्स यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि जो अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं। अब सारे के सारे क्या होते हैं, ओनर होंगे, तो सभी इन्फॉर्मेशन हमें ओनर्स को तो देनी पड़ती है ना, पार्टनर्स को देनी पड़ेगी, तो वहाँ पर सीक्रेसी नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे तो एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन का राइट है, तो वहाँ पे क्या रहती है, सीक्रेसी मेंटेन रहती है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में जो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हम उसका ग्रैब कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद हमारा 6th पॉइंट आता है, नो सेपरेट लीगल एंटाइटी ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस की सेपरेट एंटाइटी, लीगल एंटाइटी नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटाइटी का मतलब ओनर के नाम से ही बिजनेस को पहचाना जाता है। ये नहीं माना जाता कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, नहीं। क्या मान के चलेंगे कि ओनर का ही बिजनेस है, वही उसको चला रहा है, तो कोई केस होगा तो ओनर के ऊपर होगा, बिजनेस के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, इसमें एसेट्स होंगी तो भी ओनर के नाम पे होंगी, लाइबिलिटीज़ होंगी तो भी ओनर के नाम पे होंगी। तो ये नहीं कह सकते कि बहुत अलग एंटाइटी है, बिल्कुल हम क्या मान के चलते हैं, उसको एक जैसा मान के चलते हैं कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बिजनेस और बिजनेसमैन का है, ऑनर का है, और ऑनर बिजनेस को चलाता है। उसके बाद है अनडिवाइडेड रिस्क। देखो नाम से क्लियर, अनडिवाइडेड मतलब डिवाइड ना होना। रिस्क के बारे में हमने पढ़ा था कि जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ आने वाली है, कुछ भी हो सकता है, तो लॉसेस भी हो सकते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, काफ़ी सारी परेशानियां भी हो सकती हैं, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हमें अकेले ही बियर करना पड़ेगा। प्रॉफिट होता है तो भी हमारा है, लॉस है तो भी हमारा, हम किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर नहीं कर सकते। उसके बाद है सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये क्या कहता है, कुछ स्पेशल बिजनेस के लिए सुटेबल रहता है। सुटेबल का मतलब अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़े लार्ज लेवल का है, देखो यहाँ पे हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं होती, एक पर्सन के पास जितनी कैपिटल होगी वही कर सकता है, तो हम ज़्यादा बड़े लेवल का यहाँ पे बिजनेस नहीं चला सकते। ठीक है, हम यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, या तो सर्विसेज का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर जो स्मॉल लेवल की जॉब्स होती है, जैसे बेकरी है, ठीक है, या फिर स्वीट्स मेकिंग है, मतलब जो स्मॉल, जैसे गारमेंट्स बिजनेस है, या फिर शूज़ बिजनेस है, मतलब छोटे लेवल का हम बिज़नेस कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल का हम बिज़नेस नहीं कर सकते। या फिर हम सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स है, ठीक है, इस टाइप के हम छोटी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करा सकते हैं।